रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ मिलकर अपने घर को झालरों से सजा रही थी, क्योंकि जंगल में दिवाली थी और पूरा बाजार भी झालरों से सजा हुआ था। सभी ने अपनी दुकानें भी सजा ली थी। सब दुकानों पर फुलझड़ी और पटाखे बिक रहे थे। सब पक्षी तो कबूतर से ही पटाखे और झालरें खरीदते थे, क्योंकि वो अच्छी और सस्ते दामों में देता था, जबकि कालू कौवा बहुत ही महंगे दामों में बेचता और खराब झालरें और पटाखे देता था। मम्मा अब हमारा घर तो सज गया है। अब आप मुझे पटाखे के लिए पैसे दे दो, मैं पटाखे लेकर आता हूँ। हाँ मेरे बेटे, क्यों नहीं, रुक तू, मैं अभी तुझे पैसे देती हूँ, फिर तू पटाखे ले आना। वो रानू चिड़िया उसके बाद उसे पैसे दे देती है। कुकू पैसे लेकर कालू की दुकान पर आता है और कहता है, कौवे अंकल ये लो पैसे और मुझे 3 अनार, 2 रॉकेट, 2 ऊनी बम पटाखे दे दो। हाँ कुकू, मैं अभी देता हूँ। वैसे तुम और कुछ नहीं लोगे? नहीं अंकल, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो क्या है ना, बाकी का सामान मेरी मम्मा दूसरी दुकान से ले आई थी, तो आप बस मुझे पटाखे ही दे दो। वो कालू कौवा रानू चिड़िया के बेटे कुकू को पटाखे दे देता है। फिर कुकू पटाखे लेकर घर आ जाता है। तब वो रानू उससे कहती है, कुकू बेटे, तुम ये अनार थोड़ा दूर रख के चलाओ, तुम जल मत जाना। वो कुकू फिर उस अनार में आग लगाता है, लेकिन वो अनार तो चलता ही नहीं है, सिर्फ उसमें से धुआं ही निकलता है। तब कुकू कहता है, ये क्या मम्मा, ये अनार तो जल ही नहीं रहा है, इसमें से तो सिर्फ धुआं ही निकल कर रह गया है। हाँ तो ऐसा करो कुकू बेटे, तुम दूसरा अनार चला लो, वो नहीं चल रहा है तो उसे छोड़ो। वो कुकू फिर दूसरे अनार में आग लगाता है, लेकिन वो भी नहीं चलता, उसमें से भी सिर्फ धुआं ही निकल के रह जाता है। तब रानू कहती है, कुकू बेटे, ये तुम पटाखे किसकी दुकान से लेकर आए थे? मम्मा, मैं कालू अंकल की दुकान से लाया हूँ इन्हें। कुकू बेटे, फिर तो ये पटाखे बिल्कुल नहीं चलेंगे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उस कालू की दुकान पर लेने मत जाना, क्योंकि वो खराब पटाखे रखता है। पहले ही कहा था कि कबूतर अंकल की दुकान से लेकर आना। कुकू बेटे, ऐसा करो, अब तुम उस छोटे मिट्टू के पास चले जाओ, उसके साथ चला लेना पटाखे और वहीं खेल लेना। वो कुकू तो फिर अपने दोस्त मिट्टू के पास चला जाता है। कुकू देखो, अभी मैं इस अनार को चलाऊंगा तो इसमें से कई तरह के रंगों की चिंगारियां निकलेंगी। वो मिट्टू फिर वो अनार चलाता है। जैसे ही वो अनार चलाता है तो उसमें तो कई रंग निकलते हैं और खूब जोर की चिंगारियां बोलती हैं। वाह मिट्टू, तुम्हारा अनार तो बड़े जोर से चला है। वैसे मिट्टू, तुम ये अनार कहाँ से लेकर आए थे? कुकू, मैं तो ये अनार कबूतर अंकल की दुकान से लेकर आया। वैसे कुकू, क्या तुमने नहीं अनार खरीदे? नहीं मिट्टू यार, मैं भी लाया था अनार, लेकिन मैं कालू अंकल की दुकान से लाया और वो तो सारे ही खराब निकले। उन्होंने तो मुझे लूट लिया, मेरा एक भी अनार नहीं चला। हाँ कुकू, तुम एकदम ठीक कहते हो। वो कालू अंकल ना सबको लूट रहे हैं। मैं भी उनसे जब पटाखे लेकर आया तो मेरा भी एक भी पटाखा नहीं चला। कुकू और मानू, तुम्हें पता है मेरी मम्मा कहती हैं कि वो कौवा तो लूटता है और महंगे दामों में पटाखे देता है, इसीलिए मैं उस कौवे से पटाखे खरीदने नहीं गया। मेरे पति कालू, आज कितना अच्छा लग रहा है। पूरे आसमान पर रंग बिरंगे कलर हो रहे हैं पटाखे चल चल कर, और हमारा घर भी झालरों से कितना अच्छा सजा है। सभी पक्षियों के घर आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे कालू, ये बताओ कि आज की आपकी कमाई कितनी हुई पटाखे बेचकर? गोरी चिड़िया का बेटा कुकू 100 रुपए के पटाखे लेकर गया था और कुछ पैसों के पटाखे वो लाड़ू का बेटा भी लेकर गया था। वाह कालू जी, फिर तो आपकी खूब कमाई हुई है आज। वो दोनों कौवा और कौवी ऐसे आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ रानू आ जाती है। तब गोरी उससे कहती है, बताओ चिड़िया, क्या काम है, तुम हमारे घर क्यों आई हो? अरे आज दिवाली है तो अपने घर पर दिवाली मनाओ ना। गोरी, मेरा बेटा कुकू आज तुम्हारे पति इस कालू से सुबह पटाखे लेकर गया था। वो सारे पटाखे खराब निकले हैं, उनमें से एक भी पटाखा नहीं चला। चिड़िया की ये बात सुनकर वो कालू कहता है,
हाँ तो चिड़िया, मैंने तुम्हारे बेटे को 100 रुपए में कई तरह के पटाखे दिए थे। इतना सस्ता माल तो देता हूँ मैं। हाँ तो ऐसे सस्ते माल का क्या फायदा कि बच्चे पटाखे चलाएं और वो चले ना, फिर बच्चे खुशी ना हो। अरे मेरा बेटा उस तोते के बेटे के पास गया है पटाखे चलाने। तोते का बेटा कबूतर के पास से पटाखे लेकर आया था। 1 नंबर पटाखे हैं उसके। वाह, इस छोटी चिड़िया की जुबान भी आज बहुत चल रही है। चल चल भाग यहाँ से। अरे जो लेना है जाकर उस कबूतर से ही ले लो, हमारे पास क्यों आई है? चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर वो रानू चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जंगल के बाकी पक्षियों के साथ मिलकर दिवाली मनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। आप मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। जब लाडो चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनती है तो वो वहाँ आती है और कहती है, क्या कर रहे हो ये तुम उसे क्यों मार रहे हो? वो मर जाएगा। तुम चुपचाप यहाँ से जाते हो या फिर मैं सभी जंगल के पक्षियों को बुलाकर तुम्हें मार मार के यहाँ से भगाऊं? लाडो की ये बात सुनकर तो वो पक्षी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब कालू कहता है, लाडो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो वो पक्षी मुझे मार मार कर मेरी जान ही ले लेता। अरे ऐसे कैसे मार देते? अभी उसे पता नहीं कि लाडो जिंदा है और उसके रहते कोई भी बाहर का पक्षी हमारे जंगल के पक्षी को हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर लाडो चिड़िया कालू कौवे का ध्यान रखती है, उसकी पट्टियाँ करती है। अब कालू कौवा धीरे धीरे ठीक होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी के पेट में दर्द होने लगता है। वो ये बात अपनी माँ को बताते हुए कहती है, माँ मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। माँ अब मैं क्या करूँ? कुछ ज्यादा ही तेज दर्द हो रहा है माँ। तू रुक गोरी बेटी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर बुलबुल डॉक्टर वहाँ आकर जब गोरी का चेकअप करती है तो वो कहती है, अरे गोरी की माँ, आपको बधाई हो, आप नानी बनने वाली हो और आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अरे अब आपके घर पर एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। गोरी की माँ जब ये सुनती है तो वो तो हैरान हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर के सामने अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती। जब डॉक्टर वहाँ से चली जाती है तो वो उसे डांटते हुए कहती है, अरे मूर्ख गोरी को, अभी जब तुझे पता था कि तेरा पति कोई काम नहीं करता है, वो घर में ही पड़ा रहता है, तो तूने ये बच्चा अपने पेट में क्यों रखा? बोल जल्दी से। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं पेट से हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती। हम डॉक्टर से बात करके इस बच्चे को गिरा देते। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। अरे गोरी बेटी, ये तू क्या बोल रही है? अरे तुझे पता नहीं कि बच्चा गिराना कानूनन अपराध है, हमें जेल भी हो सकती है ऐसे। माँ अब हम क्या करेंगे? माँ अब आप ही कुछ करो। देख बेटी, अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है। तू अब अपने पति के पास वापस चली जा, क्योंकि अगर तू वहाँ नहीं गई और तेरा ये बच्चा पैदा हो गया तो इस जंगल के कौवे हमें तो इस जंगल से निकाल देंगे और हम फिर कहाँ जाएंगे? तेरे पिता भी यहाँ नहीं है, वो शहर काम करने गए हैं। उनके आने से पहले पहले तू अपने पति के पास चली जा और फिर वहीं रहना। ये कहकर गोरी की माँ अपनी बेटी को कुछ अनाज और कुछ पैसे देकर उसे अपने घर से विदा कर देती है। गोरी को अभी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति के घर आ जाती है। जब वो वहाँ आती है तो कालू कौवा उसे देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, गोरी तुम आ गई। मुझे पता था गोरी तुम जरूर वापस आओगी मेरे पास। गोरी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी हो। फिर कालू कौवा घोंसले में से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो उठता है वो तो फिर से गिर जाता है। ये देखकर गोरी बोलती है, अरे कालू जी, ये क्या हुआ आपको? आपकी ये हालत कैसे हो गई है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम ये सब छोड़ो। अब तुम आ गई हो ना, अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। फिर गोरी कौवी ने खाना बनाया और अपने पति को लाकर खाने के लिए दिया। तब वो अपने पति को अपनी गर्भवती होने के बारे में बताती है। सुनिए कालू जी, मुझे आपको कुछ बताना है। आपको पता है आप पापा बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली हूँ।
जैसे ही कालू कौवा ये बात सुनता है वो खुशी से पागल हुआ जाता है और कहता है, अरे वाह गोरी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मैं पापा बनने वाला हूँ। गोरी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कालू जी मैं खुश नहीं हूँ, मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती हूँ। गोरी ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रही हो? देखो गोरी, इस बच्चे पर तुम्हारा ही नहीं मेरा भी हक है, और अगर तुम इस बच्चे को पालना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं उसे पाल लूंगा। देखिए कालू जी, आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगी, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं और उसके लिए हमें खाने के लिए भोजन और पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो तो हमारे पास है नहीं है, इसलिए जैसे ही मैं अंडा दे दूंगी आप उस अंडे को कहीं छोड़ आना। बाद में जो कुछ भी होगा सब देख लिया जाएगा। गोरी कौवी की जिद के आगे कालू कौवे की एक न चली। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गोरी कौवी एक प्यारा सा सुंदर सा अंडा दे देती है। वहीं दूसरी तरफ रानू ने भी एक अंडा दिया था। देखो कालू जी, मैंने अंडा दे दिया है और आप अभी के अभी जाइए और इस अंडे को कहीं छोड़ आइए। अरे गोरी, लेकिन देखो तो अभी तो तेज बारिश हो रही है, मैं तेज बारिश में कैसे जाऊंगा? मैं बाद में चला जाऊंगा। नहीं नहीं कालू जी, यही अच्छा समय है, आप अभी जाओ और जल्दी से अंडे को छोड़कर किसी के भी घोंसले में वापस आ जाना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कालू कौवा ना चाहते हुए भी वो अंडा उठाता है और घर से तेज बारिश में निकल जाता है। तब वो रानू के घोंसले के ऊपर से गुजरता है तो देखता है कि रानू के घोंसले में एक अंडा रखा हुआ था। ये देखकर वो वहाँ आकर बोलता है, अरे ये क्या, यहाँ पर तो पहले से ये अंडा रखा हुआ है, लेकिन कल जब मैं यहाँ से गुजरा था तब तो यहाँ पर कुछ नहीं था। लगता है रानू ने भी आज ही अंडा दिया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसी के साथ मैं अपना अंडा रख देता हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर कालू कौवा अपना अंडा उस घोंसले में रख देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। कोई उसे देखता है इससे पहले वो अपने घर आ जाता है। जब रानू चिड़िया भोजन लेकर वापस आती है तो वो अपने घोंसले में 2 अंडे देखकर कहती है, अरे अरे ये क्या, मैंने तो सुबह एक ही अंडा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर ये 2 अंडे कैसे हो गए? ये एक अंडा कहाँ से आ गया है? रानू ऐसे कह रही थी तभी वहाँ उसका पति आकाश भी आ जाता है। तब रानू उससे बोलती है, सुनिए जी, मैंने तो सुबह एक ही अंडा दिया था ना, मैं एक अंडा देकर भोजन लेने चली गई थी और जब वापस आई हूँ तो देखो यहाँ पर 2 अंडे हैं, ये कैसे हुआ? फिर आकाश चिड़ा भी वहाँ दूसरे अंडे को देखकर सोच में पड़ जाता है। रानू, लगता है सुबह ही तुमने 2 अंडे दिए होंगे और हमें याद नहीं रहा होगा एक अंडे का। कोई बात नहीं। हाँ, जैसा आप कहती हो शायद वैसा ही हुआ होगा, कोई बात नहीं, एक से भले 2, मैं अपने दोनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर रानू के दोनों अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। पर ये क्या, रानू का एक बच्चा तो उसके जैसा था, लेकिन एक बच्चा तो बहुत ही ज्यादा काला था। फिर भी रानू ने दोनों बच्चों में से किसी में भी भेदभाव नहीं किया और दोनों को प्यार से रखा, क्योंकि दुनिया की हर माँ को सिर्फ अपना ही बच्चा प्यारा होता है। इस तरह वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुक्कू बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी सामने वाले पेड़ से तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। मम्मा, पापा के लिए भी ले आना, क्योंकि कल भी पापा ने मीठा फल नहीं खाया था। पापा का कितना ख्याल रखता है मेरा बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पापा के लिए भी ले आऊंगी। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए दूसरे पेड़ से मीठे फल लेने चली जाती है। ये छोटा पौधा कितना सूख रहा है, मैं इसे पानी दे देता हूँ, वैसे भी इसे भी हमारी तरह ही प्यास लगती होगी। ये सोचते हुए कुक्कू उस छोटे पौधे को पानी डाल देता है। कुक्कू बेटा, क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बेटे? मम्मा, ये छोटा पौधा सूख रहा था तो मैंने इसे पानी पिलाया है। मम्मा, और देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये छोटा पौधा मुझे धन्यवाद बोल रहा हो।
बेटा हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे ही काम करना। चलो बेटा अब हम घर चलते हैं, या फिर तुम ये फल यहीं खाओगे? नहीं मम्मा, मैं अपने पापा। कुकू ने ऐसा कहा ही था कि तभी वहाँ एक चील आ जाती है और वो रानू पर हमला कर देती है और उसे मारकर खाने लगती है। कुकू तो ये सब देखकर डरकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, ये सब क्या हो गया? मम्मा, हम तो बहुत खुश थे, फिर ये सब कैसे हो गया? कुकू जानता था कि वो शिकारी चील अगला शिकार उसे ही बनाएगी, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे सब सिखा कर रखा था। फिर वो अपने घर आ जाता है। मैंने आपकी मम्मा से कहा भी था कि आज भोजन लेने मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात ना मानी। पापा, मैं और मम्मा घर आने ही वाले थे जब ये सब हुआ था। उस जालिम चील ने हंसता बसता हुआ परिवार उजाड़ दिया था। फिर कुकू और उसका पापा रोते हुए सो जाते हैं। चिड़ियाओं के परिवार का दुख कम तो होने वाला नहीं था, मगर पापी पेट को तो भरना ही था। इसलिए कुकू का पापा भोजन लेने चला जाता है, जहां उसे रास्ते में गोरी मिल जाती है। मुझे तो बहुत दुख हुआ रानू के बारे में सुनकर, क्योंकि कुकू अभी बहुत छोटा है। आकाश, तुम्हें ऐसे उसे घर में अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही जो सब करते हैं। तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। मेरी नजर में एक चिड़िया है, वो तुम्हारे कुकू को भी संभाल लेगी और उसका अच्छे से ध्यान भी रखेगी। सोच तो मैं भी यही रहा था, क्या वो चिड़िया मेरे बेटे का ध्यान रखेगी? क्यों नहीं, वो चिड़िया बहुत अच्छी है, वो आपके बेटे को अच्छे से पाल लेगी। फिर क्या था, गोरी को भी कुकू के पापा की शादी एक चिड़िया के साथ करवा देती है। जब आकाश उसे घर लेकर आता है तो कुकू अपने पापा के साथ एक चिड़िया को देखकर कहता है, पापा पापा, ये आंटी कौन है? कुकू के पापा के बोलने से पहले ही वो पिंकी चिड़िया बोलती है, बेटा मैं आपकी नई मम्मा हूँ, क्योंकि आपकी मम्मा मर गई है ना, तो आज से मैं आपकी मम्मा हूँ। पापा, मगर मम्मा तो एक ही होती है, तो आप ये नई मम्मा कहाँ से लेकर आए हो? बेटा, मरने से पहले आपकी मम्मा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे के लिए नई मम्मा ले आना। ये सुनकर तो कुकू अपनी नई मम्मा को गौर गौर से देखने लगता है और उसे देखने के बाद उसके गले से लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अगर मेरी मम्मा ने ही आपको भेजा है तो आज से मैं आपको अपनी मम्मा ही समझूंगा। हाँ बेटा, और मैं भी आपको अपना ही बेटा समझूंगी। कुकू बेटा, अब आप सो जाओ, मैं सुबह अपने बेटे को नदी पर साथ लेकर जाऊंगी। फिर कुकू सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले तो पिंकी अपने सौतेले बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वो खुद का अंडा देती है तो कुकू से खिंची खिंची रहने लगती है। मम्मा चले नदी पर? नहीं, अब मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, तो अब मुझसे तुम्हारे ये नाज नखरे नहीं झेले जाएंगे। तुम अपना भोजन खुद लेकर आओगे और नदी से पानी पीने भी अकेले जाओगे। मम्मा, मैं ऐसा कर लूँगा, और मम्मा मैं तो अपने अंडे भैया का भी ध्यान रखा करूँगा। नहीं, मेरे अंडे को पंख भी ना लगाना, कहीं तुम मेरे अंडे को तोड़ ना दो। मैं अपने अंडे का ध्यान खुद ही रख लूँगी। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। आज पहली बार वो नदी पर अकेला आया था। लाडो, देखो वो कुकू है, इसकी मम्मा नहीं है। चलो हम इसके पास जाकर अपने अपने फल में से थोड़ा फल उसे भी दे देते हैं। ये ले कुकू, ये आधा फल आप भी खा लें, क्योंकि आपकी मम्मा नहीं है ना। मेरे पापा ने मुझे नई मम्मा ला दी हैं। आपका नाम जग्गू और इनका नाम लाडो है ना? मुझे मेरी मम्मा ने सब बता दिया है।
हाँ, हम दोनों के नाम यही हैं, लेकिन कुकू ये वाली मम्मा तो आपकी सौतेली है और मेरी मम्मा कहती हैं कि सौतेली मम्मा तो बहुत बुरी होती हैं और वो तो ये भी कहती हैं कि वो आपको घर से भी निकाल देंगी। नहीं, मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी हैं, वो तो ऐसी नहीं हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे खाना भी देती हैं और रात को कहानियाँ भी सुनाती हैं। वो छोटे बच्चे ऐसे नदी पर बैठे आपस में बातें करते हैं। पिंकी, कुकू कहाँ है? वो घर में नहीं है, कहाँ गया है वो? वो नदी पर पानी पीने गया हुआ है। क्या वो अकेले ही चला गया? कुकू अब इतना छोटा नहीं है, उसे जिंदगी गुजारनी है। अब मैं सारी जिंदगी तो उसे संभाल नहीं सकती। ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने बिल्कुल सही कहा है। अब मैं अपने अंडे के पास बैठूं या फिर कुकू के साथ नदी पर जाऊं, अब मुझसे कुकू के काम नहीं होंगे, क्योंकि अब मेरा भी बच्चा बाहर आने वाला है, तो मैं उसका ख्याल रखूंगी। तो क्या अब कुकू आपका बेटा नहीं रहा? हकीकत तो हकीकत ही होती है। वो पहले कौन सा मेरा सगा बेटा था, वो तो मेरा सौतेला ही बेटा रहेगा। और वैसे भी एक माँ को तो उसकी सगी संतान ही सबसे ज्यादा प्यारी होती है। कुकू तो बाहर बैठा उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था जो उसके मम्मा पापा अंदर कर रहे थे। वो चुपचाप घोंसले में आकर लेट जाता है। वो अपने मम्मा पापा को ये नहीं बताता है कि उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। कुकू मेरे बेटे, क्या बात है, आज तुम इतने चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं पापा, वो क्या है ना, आज मुझे मम्मा की याद आ रही थी। देखा, मैं इसकी लाख मम्मा क्यों ना बन जाऊं, लेकिन इसे याद उस मरी हुई चिड़िया की आएगी, क्योंकि इसने मुझे तो कभी अपनी मम्मा समझा ही नहीं। कुकू तो अपनी मम्मा को जवाब दिए बिना ही सो जाता है और पापा चिड़िया भी खामोश रह जाता है, जबकि उसकी दूसरी पत्नी आराम से बैठी हुई थी। जब मेरा बच्चा अंडे से निकल आए तो ताजी ताजी से फल लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। और हाँ, अब इस कुकू का भी इंतजाम करना होगा। कुकू का पापा तो सब समझ गया था कि अब उसकी दूसरी पत्नी कुकू को घर में रखना नहीं चाहती थी। ये सब देखकर आकाश को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, देखो पिंकी, तुम ये मत भूलो कि मैं अपने कुकू के लिए ही तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाया था। अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करोगी और उसका ख्याल नहीं रखोगी तो तुम अभी की अभी निकल जाओ मेरे इस घर से। ये सब सुनकर तो पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, नहीं नहीं आकाश जी, आप ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो और मुझे अपनी गलती के लिए माफ कर दो। वो क्या है ना, मेरा अंडा हो गया था जिस वजह से मैं कुकू से नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा मैं नहीं करूँगी। फिर ऐसे ही शोर की आवाज सुनकर कुकू भी उठ जाता है। तब पिंकी उसे अपने गले से लगा लेती है और उससे प्यार करने लगती है। इस तरह वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी नकली चीज नहीं बेचनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कुकू पटाखे किससे खरीद कर लाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।